आजकल दोबारा से हमारे महाविद्यालयों में बच्चों के पेपर चल रहे हैं, छात्रों के पेपर चल रहे हैं। तो इस दौरान एक ड्यूटी देते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे बच्चे अधिकांश बच्चे कितने स्ट्रेस में पेपर देते हैं, फेल होने के डर से पेपर देते हैं, ना कि सब्जेक्ट के प्यार से, विषय के प्रेम से पेपर देते हैं, डरे हुए लोग पेपर देते हैं। और उनका मूल लक्ष्य होता है पेपर में पास होना या थोड़े अच्छे हैं तो अच्छे नंबर लेना। पर जो एक सब्जेक्ट के प्रति जो एक कमिटमेंट है, उनकी जो रुचि है, वो महत्वपूर्ण नहीं होती। और ज्ञान को हम इन पेपरों में बिल्कुल इंडिविजुअलाइज़ तरीके से देखते हैं। एक आदमी अकेला क्या पढ़ के आया, वो लिख देगा। दूसरे से नहीं पूछेगा, कोई हेल्प बुक नहीं लेगा, बिल्कुल अपना जो आया है उसको उधेड़ लेगा। अगर इस तरह का एग्ज़ाम किसी पोस्ट के लिए हो, किसी टेस्ट के लिए हो, किसी इवैल्यूएशन कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तब तो बात समझ भी आती है। पर जो मात्र एक डिग्री का एग्ज़ाम है, उसमें बच्चों के अंदर लर्निंग प्रोसेस को पैदा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उनके अंदर उनको इंडिविजुअलाइज़ करके उनको उनको कितना उन्होंने पढ़ा, कितना उन्होंने क्रेम किया, कितना उन्होंने उड़ेला, ये देखने की ज़रूरत है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ़ है, हर साल डिग्रियाँ निकलती हैं साइंसेज़ में, आर्ट्स में और कॉमर्स में। कितने ऐसे बुद्धिजीवी हम पैदा कर पाते हैं, जो कि तर्क से उस विषय में कुछ नया दे पाते हैं। अगर लिख कर ना कर सकें, प्रैक्टिकली समाज में उनका वो विषय का नॉलेज दिखाई देता है। कितने ऐसे लोग होते हैं? नहीं होते। कि पूरी की पूरी शिक्षा एक रोबोटिक सिस्टम पे चल रही है। लोगों की कॉन्शियसनेस, छात्रों की कॉन्शियसनेस को पैदा करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। ये जो रिटन इवैल्यूएशन सिस्टम वर्तमान का हमारा अंग्रेजों की समय की देन है। इसमें पेपर चेकर के पास एक सेट आंसर होता है और वो बच्चे को देखने के बजाय उस आंसर को देखता है और आंसर में भी उस पैमाने को देखता है। उसके बेस से वो इवैल्यूएशन करता है, बजाय उस बच्चे का बैकग्राउंड, वो कैसे माहौल में पढ़ा, कितने वहाँ टीचर थे, कितना उसका साइंस से इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरे सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन हुआ, क्या उसके अंदर अभिरुचि है, कितनी उसके जानने के अंदर जिजीविषा है। उसको देखने के बजाय हम उस कागज़ के पन्ने को देख करके एक आदमी के भविष्य को तय करते हैं। और इसका कोई डाउट नहीं कि इसीलिए हम अ, जो हमारा नॉलेज जो कहने के लिए एजुकेशन बहुत है, पर उसकी जो प्रैक्टिकल लाभ है वो बड़े कम मिल रहे हैं। तो एट लीस्ट मैं कहना चाहता हूँ, जो ये नॉन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, डिग्री कोर्सेज़ है, इनमें जो इवैल्यूएशन का जो तरीका है वो चेंज होना चाहिए। उसमें बच्चों को हेल्प बुक्स लेने के लिए, अच्छी-अच्छी टेक्स्ट बुक्स साथ में लाने के लिए, इवन मोबाइल टेक्नोलॉजी को साथ में रख कर के अपने आंसर तैयार करने का फ्रीडम मिलना चाहिए, ताकि बच्चे सोच सकें, क्या आंसर बेस्ट हो सकता है। और जब वो वहाँ से उसको देखेंगे, उस देखने में भी उनके ज्ञान का अर्जन होगा। हो सके तो कुछ समय उनको बीच में आपस में डिस्कस करने का भी मिलना चाहिए, कि वो देखें कि भई हाँ, मैं लिख रहा हूँ, ठीक लिख रहा हूँ। इन सब से उनका ज्ञान प्राप्त होगा। हमारा लक्ष्य है बच्चों का ज्ञान बढ़ाना, ना कि उनको जरकाना या डराना या धमकाना। और आप खुद भी देखिए, समाज में मैक्सिमम नॉलेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? कोई टेस्ट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। समाज का मैक्सिमम नॉलेज लोग इंटरेक्शन से सीखते हैं, एक-दूसरे के कोऑपरेशन से सीखते हैं घर में। ये हमारे देवते का सिस्टम है, ये हमारा रीति-रिवाज है, ये हमारा खेती-बाड़ी का तरीका है भाई, हैं? वो एग्ज़ाम हॉल में जाकर हम उसको चेंज कर देते हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई बेस्ट कॉम्पिटिटर लेने हैं आपने, वहाँ आप शर्तें रखिए, टफ से टफ रखिए। पर जो सिंपल डिग्री चल रही है, वहाँ ऐसा डर पैदा करके आप बच्चों में सब्जेक्ट के प्रेम को पैदा नहीं कर रहे, भय पैदा कर रहे हैं, भय। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहा है ये एग्ज़ाम में जाना और वहाँ जाके उल्टी करने का जो ये परंपरा है और अकेले-अकेले अपने बूते पे लिखना है बस। इंडिविजुअल रेस है, जो घोड़े दौड़ेंगे, फर्स्ट आएँगे वही महान है, बाकी सारे गधे हैं। ये कभी भी समाज में क्रांति नहीं लाएगा। समाज में क्रांति तब आएगी जब समाज का 90% हिस्सा भी साथ में चलेगा। 5-10% को आगे ले जाने से समाज में क्रांति नहीं आएगी। मैं यहाँ जॉब की बात नहीं कर रहा। जॉब उनको मिले जो उन टेस्ट को क्वालीफाई करें। पर जहाँ तक ज्ञान के वितरण की बात है, सिंपल साधारण डिग्री की बात है, वहाँ हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और एग्ज़ाम को थोड़ा और ज़्यादा इनोवेटिव बनाने की ज़रूरत है। उसमें हेल्प बुक्स, गाइड्स, टेक्स्ट बुक्स अच्छी-अच्छी, और उसके बेस पे किसने कितना अच्छा कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ किया है नॉलेज को, वो देखने की ज़रूरत है। तब ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है हम बच्चों की इवैल्यूएशन कर सकेंगे और बच्चे भी इस डर से बाहर आ सकेंगे और प्रेम से अपना विद्या को अर्जन कर सकेंगे और पढ़ाई खत्म होने के बाद भी जीवन भर छात्र रहेंगे। उस विषय से प्रेम करेंगे और यही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद जी।